नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आपको याद होगा सितंबर 2023 में राहुल गांधी आनंद विहार स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने कूलियों की वर्दी पहनी, बैच लगाया और चक्के वाले सूटकेस को सिर पर उठाकर कुछ देर चले भी। कूली वाले अवतार की कई फोटोज वीडियो सामने आई थी और आज राहुल गांधी का एक बार फिर से कूलियों के संग मुलाकात का वीडियो सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में कूलियों के एक समूह से मुलाकात करते बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो कूलियों के संग राहुल की मुलाकात क्या हुई, बात आपको बताएंगे। पर बड़ा धमाका आज संसद में हुआ है। राहुल गांधी के ड्रामे का खुलासा हुआ है और खुलासा किसी और ने नहीं, मोदी के मंत्री ने कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संसद में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए राहुल गांधी की किसानों के संग मुलाकात को लेकर बड़ा खुलासा किया है। और तो और शिवराज सिंह चौहान ने संसद में पेन ड्राइव में सबूत लेकर भी पहुंचे। तो कैसे हुई राहुल गांधी की घोर बेइज्जती, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करें, पर उससे पहले आपको शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर कड़े प्रहार का पूरा वीडियो दिखाते हैं, देखिए। अच्छा नहीं लगता, मैं कभी आलोचनाओं में विश्वास नहीं करता, लेकिन नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए, सोनीपत रियल दिखने के लिए रील बनाई। खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं, सभापति महोदय 2023 का वीडियो है सोनीपत का। अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं, किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे ये तय था। दो लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से, कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीडी है। ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय ऑथेंटिकेट कीजिए और सदन के पटल पर रखिए। मैं ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखता हूं। ये नाटक करते हैं किसान के नाम पे। इसके टेक्स्ट कहां खड़ा होना है, क्या सभापति महोदय ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जी, कहां खड़ा होना है। कैमरे लगाओ, लोग देख लें कि हम किसान हैं। जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से दादा है, तो उन्होंने कहा किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे। जहां चर्चा करने हो कर लें। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी की पोल पट्टी शिवराज सिंह ने आज खोल दी है। राहुल गांधी की सोनीपत यात्रा, किसानों से मुलाकात, राहुल गांधी का कैमरामैनों से पूछना कि कहां खड़ा होना है, कैसे क्या करना है, कहां जाना है, सब कुछ शिवराज सिंह ने बता दिया। और सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह के बयान पर सभापति धनखड़ ने उनसे इसे ऑथेंटिकेट करने के लिए भी कहा और शिवराज ने ऑथेंटिकेट करने के लिए पेन ड्राइव जो है सदन पटल पर रख दी, जिसमें राहुल गांधी के सारे कारनामे कैद थे। तो घोर बेइज्जती आज राहुल गांधी की हुई है। लगता है राहुल गांधी को रियल लाइफ ज्यादा पसंद है, रियल लाइफ नहीं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी हिंदुस्तान की राजनीति के राजा बाबू हैं। और राजा बाबू क्यों? गोविंदा की एक फिल्म आई थी जी, तो उसके घर में तमाम तस्वीरें लगी हुई थी। आता जाता कुछ नहीं, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, अंगूठा छाप, समाज और उसकी किसी को कुछ समझ नहीं, तो कभी डिग्री लेकर के है,
तो कभी पायलट बना हुआ है, तो कभी रेल का इंजन का ड्राइवर बना हुआ है, तो कभी इंस्पेक्टर बना हुआ है, कभी वकील बना हुआ है, कभी जज बना हुआ है, कभी मंत्री बना हुआ है। इस तरह की तमाम तस्वीरें उसने घर में लगा रखी थी। आप लोगों ने देखी होगी फिल्म। तो ये वही राजा बाबू हैं। और धनखड़ साहब भी कायदे से बेइज्जती करते हैं, कायदे से बेइज्जती करते हैं। ये मैंने सोचा नहीं था कि भाई इस तरह का खेल खेल देंगे ये लोग। भाई ये जग जाहिर है कि फोटोशूट करवाते हैं, कहाँ जाना है, कैमरा एंगल क्या होगा नहीं होगा। मैंने कल ही बताया था कि किस तरीके से जब ये वायनाड पहुंचे थे तो उससे पहले ही 22 कैमरा टीम और डायरेक्टर पहले पहुंच के कहाँ पे शूट होना है, कहाँ से ड्रोन चलना है, किधर से फ्रेम बनना है, बैकग्राउंड में क्या दिखना है, ये सारी चीजें पहले तय होती। वो वही आजकल 600 करोड़ रुपया कोई बता रहा है कि भाई उनके इमेज मेकओवर की जो एजेंसी ने हायर किया 600 करोड़ रुपए लिए। तो वो साफ साफ दिख रहा है, कौन नहीं जानता है। इनको कुछ आइडिया भी है। वायनाड गए थे गरीबों से मिलने के लिए, पीड़ितों से मिलने के लिए। एक शख्स आ गया, बोला कि भाई जरा सा उतर करके मिल लीजिए लोगों से। तो पीआर वाले ने, एजेंसी वाले ने कहा था कि नहीं वहां पर शूटिंग चलेगी, वहां से उतरना नहीं है। तो वो बेचारा खिड़की पे ड्राइवर की साइड से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और ये गूंगे बहरे की तरह सामने देख रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ देख नहीं, कुछ नहीं। कारण जो कहा जाता है वही वो करते हैं। हाँ। अब शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा आपने सुना कि भाई वो फोटो खिंचवाने जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई कहां खड़ा आना है, क्या करना है, नहीं करना है। ये सारे लोग देख चुके हैं, सारे लोग, ये हकीकत है। लेकिन चालाकी क्या हुई आज कि अभी तक तो सोशल मीडिया में था, अब आपने बयान दिया, बयान देकर के सारी चीजें कह दी, और धनखड़ साहब ने कह दिया भाई सबूत दे दो। अब क्या हुआ कि ये आदमी महामूर्ख है, ये आदमी किसानों को लेकर के जरा सा भी वो संवेदनहीन तो है ही, वो सिर्फ फोटो खिंचाने जाता है। ये राजा बाबू है, ये अब पार्लियामेंट के ऑफिशियल दस्तावेज में शामिल हो गए। वो तो पेन ड्राइव लेके गए थे यार। बताइए, इसका मतलब है कि वो साक्ष्य सबूत, और देखिए पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ भी होता है, सबूत देते हैं, बात करते हैं, बयान देते हैं, इट बिकम्स पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। 50 साल के बाद भी जो है लोग जब आज के जमाने के इतिहास लिखेंगे तो वो बताएंगे कि देखिए फला फला आज की तारीख को इस तरह से हुआ था, ये सबूत दिया गया था। उस समय का नेता कितना बड़ा ड्रामेबाज सब होते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे समय बीतेगा ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन ये ड्रामा तो ये आज तो संसद में चर्चा हुई, लेकिन आज तो राहुल गांधी ने कुलियों से भी जाके मुलाकात कर ली, उसका भी वीडियो सामने आया है। देखिए कुली से पहले भी मिले थे, खुद कुली बने थे, खुद कुली बने थे, और उसके पहले भी जब यूपीए की सरकार थी 2013 से पहले की कहानी मैं बता रहा हूं। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कुलियों से बातचीत करते हुए, फिर वो कोई पीआर एजेंसी, उस समय जापानीज कोई एजेंसी थी जिसको इन लोगों ने हायर किया था, जो बताया था कि एंग्री यंग मैन बनना है। वो आपको याद होगा कि वो पहले इस तरह से भाषण देते थे। वो स्वर्गीय शरद यादव जी अब नहीं है हम लोगों के बीच, लेकिन उन्होंने भाषण में कहा था, वो बख्तियारपुर में भाषण दे रहे थे और बोले कि बबुआ आया है एक, राहुल गांधी के बारे में, कि एक बबुआ आया है, ये ऐसे ऐसे हाथ करता है, उसको उठा के गंगा में डाल दो। दिस इज, अब है क्या, आप कुली से मिल रहे हो, आप उससे मिल रहे हो, उससे मिल रहे हो, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो भाई? आप कोई बात, इस तरह की चीजें अगर आप उठाओ पार्लियामेंट के अंदर, तब तो बात समझ में आती है। मैं ये नहीं कहता नेताओं को मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप गरीब लोगों, ये इनकी राजनीति शुरू, भाई कहाँ है कलावती? उत्तर प्रदेश में जो पहला जो ड्रामा इन्होंने किया था, मिट्टी
मनरेगा मजदूर बनकर के मिट्टी उठाई थी और वो एक कलावती नाम की महिला से मिले थे। भाई क्या किया उसका, क्या किया? तो देखिए ये फोटो ऑप्स ठीक है, लेकिन नेता तब आदमी बनता है, लोग सीरियस तब उसको लेते हैं जब आप अपने क्रियाकलापों में भी आप उन चीजों को दर्शाते हैं। जब पार्लियामेंट में आपको सवाल पूछने का मौका मिलता है तो वहां जाति फाती करना चालू कर देते हो, वहां अडानी अंबानी करते हो। हु विल टेक यू सीरियसली? तब इनकी मुद्दे को, इनकी परेशानियों को तब जहां उठा, देखिए भाई आप जहां जो सही फोरम है जिस प्रॉब्लम को उठाने का, आप वहां उठाएंगे ना। जो बातें आप इलेक्शन रैली में कहते हो वही बात जाकर के आप पार्लियामेंट के अंदर भी कहते हो, तो कैसे आपके ऊपर यकीन? लेकिन सर अगर पिछले कुछ सालों से गौर करें तो भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने की। कभी कूली बने, मैकेनिक बने, कारपेंटर बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गए, हर अलग अलग अवतार में नजर आते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने मोदी से भी मुलाकात की थी। इतनी जो मेहनत करे उसका फायदा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए इसका फायदा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि लीडरशिप वो होता है कि जब आप के पास समस्याओं का सलूशन हो। लीडर वो होता है जो जमीनी हकीकत को पहले से जानता है। सीखने का उम्र है, 54 साल के बूढ़े हो गए हो और अभी भी भारत को समझने और सीखने का काम कर रहे हो, तब तो हो गया तुमसे लीडरशिप। दूसरी चीज क्या कह रहे थे, सबसे मुद्दा जो मेन चीज क्या है, आप किसान मुद्दा था कि किस तरह से कहां खड़ा होना है, क्या करना है, वो ड्रामा कर रहे थे। मैं दूसरा सवाल करता हूं, भाई आपने, मैंने वहां आपके सवाल का कि भाई इसको क्यों सीरियसली क्यों फायदा नहीं होता है? मेहनत कर रहे हैं, बेनिफिट क्यों नहीं मिलता? वो बेनिफिट इसलिए नहीं मिलता कि आपने पिछले से पिछले चुनाव में जब आप मध्य प्रदेश में जीते, राजस्थान में जीते और छत्तीसगढ़ में जीते, ये मैं 2018 की बात कर रहा हूं। 2014 में हार गए थे, सब जगह ये हो गया था, लेकिन आपने अचानक से 2018 में आप 3 बड़े राज्यों को जीत गए। राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते और छत्तीसगढ़ जीते, 3 जगह जीते। आपने क्या कहना शुरू किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में ये कर्ज किसानों की माफ, 10 दिन में जो बेरोजगार हैं उनको ये भत्ता वो भत्ता आपने कर दिया। और 11वां दिन अगर नहीं दे पाया मैं तो मुख्यमंत्री को बदल दूंगा, ये उनका स्टेटमेंट था। 5 साल बीत गए, सरकार चली गई। मध्य प्रदेश में तो 1.5 साल में ही सरकार उड़ गई, सरकार ही बदल गई, सरकार बदल गई। बाकी राजस्थान में सरकार आपकी रही, गहलोत साहब रहे, आपके छत्तीसगढ़ में सरकार रही। आपने क्या कर दिया? आज मालूम चल रहा है कि वहां पे पीडीएस घोटाला, वो चावल चोरी का जो है, कांग्रेस पार्टी रहे, चोरी ना करे तो फिर मजा क्या? चावल चोरी, वही पीडीएस घोटाला हुआ है। अब आज खबर आई सवेरे सवेरे कि जो लोग पकड़े जा रहे थे, बड़े बड़े अधिकारी, ये वहां हाईकोर्ट से उनको राहत मिल गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बताया कि हुजूर ये तो हाईकोर्ट के जजेस मिल रहे थे, आरोपी और जजेस बातचीत कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट सबूत दे दिया। तो आपको कौन सीरियसली लेगा? अभी जैसे आप क्या मेन एजेंडा चल रहा है आजकल, आपको वो चलो ना मिर्गी आती है लोगों को अचानक से, जो है अभी भूत सवार है किस चीज का, तो कास्ट सेंसस है ना। भाई आपकी सरकार कर्नाटक में है, कास्ट सेंसस हो चुका है, डाटा रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी सरकार तेलंगाना में है, कास्ट सेंसस वहां क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी सरकार हिमाचल में है, कास्ट सेंसस वहां क्यों नहीं कर रहे हो? आपके सहयोगी की सरकार पश्चिम बंगाल में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, आप वहां क्यों नहीं कह रहे हो भाई कास्ट सेंसस करो? आपका विचार भी तो वैसा होना चाहिए। और जिसको कास्ट सेंसस करना था वो चुपचाप कर दिया। जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि भाई कास्ट सेंसस करवाना है, उन्होंने बिहार में कर भी दिया, रिजल्ट भी बाहर आ गया, उससे जुड़ा हुआ आपने कानून भी पास कर दिया।
रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया। ये बात और है कि हाईकोर्ट में जाकर के मामला फंस गया, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बट योर इंटेंट आर क्लियर, व्हाट यू आर सेइंग यू आर एक्चुअली डूइंग इट। आप क्या कर रहे हो? तो मम्मी मम्मी मम्मी, बस आज राजा बाबू के ड्राइंग रूम में जो है एक नया तस्वीर लगना है। अभी किसान का लगना है, तो कभी कुली का लगना है, तो कभी ड्राइवर का लगना है, कभी ट्रक ड्राइवर का लगना है, कभी मोची का लगना है। ये तमाशा चलेगा। तो ये जो लीडरशिप वो एक क्वालिटी है, जो क्वालिटी राहुल गांधी में नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो घोर बेइज्जती राहुल गांधी की हुई है। राहुल गांधी अक्सर अपनी हरकतों के कारण ही हंसी के पात्र बन जाते हैं, कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिससे उनकी घोर बेइज्जती हो जाती है। पर जिस तरह से आज संसद में राहुल गांधी एक्सपोज्ड हुए हैं, वो वाकई में शर्म की बात है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।